बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्द राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या ये क़यामत की निशानी है? दुनिया के खात्मे की निशानियां और क़यामत से पहले के गज़ाब दुनिया पर टूट पड़े हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से अजीब व गरीब खबरें आ रही है। क़यामत की जो निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी, वो पूरी शिद्दत से ज़मीन पर नाजिल हो रही है। इस सिलसिले में चीन से एक नहायत दिल दहला देने वाली और खौफनाक खबर आई है, जिसने चीनी हुकूमत को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये खबर दरअसल महज खबर ही नहीं बल्कि अल्लाह के इन गज़ाबों में से है। एक गज़ाब है जो क़यामत के नज़दीक ज़मीन पर नाजिल किए जाएंगे। ये गज़ाब मौसमियाती तब्दीली की शक्ल का गज़ाब है, जिसने चाइना की मरकज़ी हुकूमत को बेबस कर रख दिया है। चाइना में जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के मैदान में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, वो अपने ही मुल्क में नाजिल होने वाले इस गज़ाब को संभालने में नाकाम नज़र आ रहा है। ये मौसमियाती गज़ाब कौन सा है और चाइना के किस हिस्से में आया है, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि चीन दुनिया के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े ममालिक में दूसरे नंबर पर है। चीन के शुमाली इलाके में, जो वैसे भी अपनी सर्दी और बर्फबारी की वजह से बहुत मशहूर है, वहाँ पे इस बार ऐसा अज़ाब आया है जिसने वहाँ की आवाम के साथ साथ हुकूमत को भी खौफज़दा कर दिया है। चीन का शुमाल मशरिकी सूबा हाल जहाँ, जो अपनी बर्फबारी और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर है, वहाँ इस बार तवक्कुआत से ही नहीं बल्कि तारीख़ी रिकॉर्ड को भी तोड़ देने वाली बर्फ़ पड़ी है। रातों रात इस कदर बर्फ़ पड़ी कि जिसने वहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया गया। एक ही रात में कई फीट की बर्फबारी ने गाड़ियों को चलने के काबिल नहीं छोड़ा और बड़ी बड़ी शाहराहों को भी बर्फ से भर दिया है। आप स्क्रीन पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों और बसें बर्फ़ में फिसल रही है और ब्रेक लगाने के बावजूद भी चलती जा रही है। वहाँ के बाशिंदे इस कदर बर्फबारी के कभी आदी नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी के महज चंद इंच हुआ करते थे। हम आपको ये भी बताते चले कि बर्फबारी का ये सिलसिला महज इस सूबे और इसके दारुल हुकूमत हारवन तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि मुल्क के सूबे मंगोलिया तक भी फैल गया है। मंगोलिया जहाँ पे कभी कभार ही बर्फबारी हुआ करती थी, वहाँ भी इस बार कई फीट की बर्फ़ ने लोगों को कमर तक बर्फ़ में दफना दिया है। सबसे हैरत की बात यह है कि चाइना, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस सिस्टम रखता है, वो भी आने वाले इस तूफ़ान और गज़ाब के बारे में नहीं जान सका। नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ चाइना इस बारे में कोई भी पेशगोई करने से कासिर रहा, जिसकी वजह से इस अचानक गज़ाब ने लोगों को अपनी लपेट में ले लिया और मुबालिग़ा चंद ही रातों में करोड़ों लोग इस गज़ाब में मुब्तला हो गए। चाइना की हुकूमत इस वक्त तेज़ी से अपने लोगों को बचाने और इस बर्फबारी से निजात हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अब तक इनकी कोशिश नाकाम ही नज़र आ रही है, क्योंकि बर्फबारी मज़ीद शिद्दत से जारी है। इस बर्फबारी की वजह से चाइना की पूरे शुमाली इलाके में हवाई जहाज़ों की परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई है और इसके साथ साथ ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त भी बिल्कुल रुक चुकी है, क्यों बर्फबारी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। इस बारे में चाइना के मौसमियाती सेंटर का भी ये कहना है कि बर्फबारी की लहर अगले कई दिन तक जारी रह सकती है और हम अभी यकीन से नहीं कह सकते कि यह बर्फबारी आने वाले दिनों में कहाँ तक जाएगी। चीन के शुमाली इलाके में चाइना के अपने बड़े बड़े मादनियाती प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जो अगर इस बर्फबारी की वजह से फेल हो गए तो लोगों और इस प्रोडक्चर के साथ चाइनीज़ हुकूमत को माली तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से की गई हुई पेशगोइयों का ही गज़ाब है, जिसे आखिरी ज़माने में आना ही था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक क़यामत के आने से पहले पूरी दुनिया में एक और बेहद अजीब व गरीब हादिसात और आसमानी आफ़ात नाजिल होंगे। यह मौसमियाती गज़ाब भी एक तरह से आसमानी आफ़त ही है, जिसने बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर पूरे चाइना को फ़िक्र में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि शुमाली इलाकों में पड़ने वाली ये बर्फबारी चाइना से सर्दी की लहर को शदीद करने का सबब बन रही है, जिससे पूरे चाइना शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इसके हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने